नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखा रहा है कि राजधानी में क्या खास हो रहा है। राजधानी में तो खास हो ही रहा है, साथ में नगर निकाय चुनाव भी हो रहा है। तो इस समय हम लोग जो है राजीव गांधी द्वितीय वार्ड में है, गोमती नगर में, जहां पे पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतर रही हैं सलोनी केसरवानी, कांग्रेस नेता हैं। तो उनसे हम बात करेंगे आज की खास कड़ी में कि वो जो जनता के बीच जा रही है तो किन मुद्दों को लेके जा रही है। अगर जनता उनको भारी मतों से यहाँ पे लेकर के आती है तो सबसे बड़ी जो है सुविधा जनता के लिए वो क्या लेकर के आएंगी, और कांग्रेस सरकार को अगर आती है तो वो क्या परिवर्तन अपने क्षेत्र में लेकर के आएंगी। पूरे लखनऊ में दिखा रहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के जनता का रुझान क्या है। पार्षद प्रत्याशियों के पास भी हम जा रहे हैं तो पार्षद प्रत्याशी भी घर घर जा करके वोट अपील भी कर रहे हैं, और जनता इस समय पूरे मूड में है परिवर्तन के, क्योंकि जो नगर निगम का चुनाव जो होता है वो लोकल समस्याओं को लेकर के, जैसे सीवर, नाली और सड़क को लेकर के होता है, और साथ में होता है नगर निगम की जो लापरवाही होता है कूड़े को लेकर, गंदगी को लेकर के। तो जगह जगह कूड़े के ढेर भी, अंबार भी लगे हुए आपको हमने दिखाया। तो इस समय हम लोग राजीव गांधी द्वितीय वार्ड में हैं, जहां से उतर रही कांग्रेस नेता सलोनी केसरवानी जी पार्षद प्रत्याशी के रूप में। तो वो हमारे साथ में जुड़ गई हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ राजीव गांधी द्वितीय वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या है और जनता का रुझान क्या है। आपका स्वागत है मैम। हाँ, धन्यवाद। जैसा कि आज हम लोग सुबह से निकले हैं और जब से इलेक्शन का बिगुल बजा है, एक एक एरिया में जाना हो रहा है। वैसे तो हम लोग नॉर्मली पूरे लखनऊ में जाते थे, लेकिन जब अपने वार्ड की समस्याओं पर हम लोगों ने सर्वे किया, देखा, उनको उससे रूबरू हुए, तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमनली थे और वो बहुत ही सीरियस मुद्दे थे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कूड़ा है ना, डस्टबिन है लेकिन कूड़ा ऐसे फैला हुआ है जिसको उसको उठाने वाला नहीं है। कहीं कहीं कूड़े हैं ही नहीं, सॉरी, आपको डस्टबिन जैसी चीज़ है ही नहीं। एट द सेम टाइम हर जगह आप देखेंगे कि नालियां खुली पड़ी हैं, सामने मिठाई की दुकान है, कुछ भी दुकान हो सकता है। तो जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है स्वच्छता और सफाई की, जिसकी गोमती नगर में अपने वार्ड में मैंने इतना ज़्यादा कमी पाया है कि हर जगह अगर नाली खुला है, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है, तो बीमारी को ही न्योता देते हैं आप। तो जिस वजह से जो रीज़न है कूड़ा और गंदगी फैलने का या बीमारी फैलने का, वो है कि सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता की कमी है। डस्टबिन है तो उसमें कोई उसका कूड़ा फेंकने वाला नहीं, कूड़ा डंप किया जा रहा है। अब नेक्स्ट पर अगर आते हैं और देखते हैं, अपने वार्ड के तरफ चलें तो सीवर लाइन की जो पाइप बिछी हुआ आए दिन फटेगी। आए दिन आप देखेंगे बरसात में पानी का जमाव, जो जनमानस होते हैं उनका आना जाना बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है। तो डेफिनेटली जो पाइप है तो उनकी जो उसमें जो मरम्मत होना चाहिए या उसकी जो देख रेख होनी चाहिए वो बिल्कुल भी कहीं से भी अवॉइडेड है। मुझे पता नहीं है कि यहाँ के पार्षद बन जा गए हैं और वो कितना विजिट करते हैं और कितना उन्होंने इन समस्याओं को देखा है या उसके बारे में सोचते भी है कि इनको निपटाना चाहिए, क्योंकि दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम जिससे जनता रूबरू होती है। तो मैम, जैसे आप जनसंपर्क कर ली करी, तो जनता का रुझान क्या है? जनता परिवर्तन चाह रही है कि नहीं चाह रही? हाँ, बिल्कुल, जनता बिल्कुल चाहती है। जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं अगर वो नहीं होगी तो जनता परिवर्तन चाह रही है। सभी लोगों का एक आश्वासन मिला है कि वो वोट देंगे, वो सही कैंडिडेट को चुनेंगे। उनका रुझान डेफिनेटली एक अच्छे कैंडिडेट के हैं। उनकी शिकायतें हैं अपने पार्षद से, सिटिंग पार्षद से कभी आए नहीं। उन्होंने मुझे बहुत सारे पार्क में लोग ले गए, उन्होंने दिखाया कि कैसे पर्सनल खर्चे पर उन्होंने पंप लगाया है या वो कूड़े को उठाने वाले को लगाए हुए हैं, जबकि आमतौर पे ये सब तो उनका काम है, ये पब्लिक का काम थोड़ी है कि वो अपने खर्चे पे चीजें लगाएंगी। आवारा पशुओं की काफी समस्या है, जोरदार का आवारा जानवर, कुत्ते जैसे रोड पर खुलेआम है। एक घर गई, वहाँ पे नौजवान ने बताया कि मैं हर्ट हुआ, मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। हम एक समस्याओं को नोट डाउन भी करते चले रहे, ये नहीं कि आज पूछे और इलेक्शन का माहौल है इसलिए, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सारे को नोट डाउन किया है। तो मूलभूत समस्या में देखेंगे तो डेफिनेट सफाई और स्वच्छता की कमी, आप आवारा जानवरों का जो एकदम हुजूम है, बंदर आते हैं सब तोड़ फोड़ कर डालते हैं। तो ये सब नगर निगम के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं जिसको पार्षद लाएगा और एरिया में जो प्रॉब्लम है उससे उनको छुटकारा दिलाना। गोमती नगर की समस्या और जैसे बहुत हवा चलती, पेड़ गिर जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। आप देखेंगे पेड़ गिर गया, उसके बाद बिजली के तार गिर गए, वो तार गिरने के बाद तार पड़ा है वैसे ही, गाड़ियां आ नहीं सकती है और आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली जान माल का नुकसान होगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन आप देखेंगे पड़े रहते हैं, रोड ब्लॉक हो गया भाई, और जो है
आप घूम के रूट से ऐसे यातायात तो बाधित है ही, और जान माल का जो है वो नुकसान होता है सो अलग। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और सुरक्षा नहीं है लड़कियों की। मैं कोशिश करूंगी कि आप सीसीटीवी कैमरा ऐसी लगाया जाए, और प्लस जैसे कई लोग होते हैं उनकी काउंसलिंग नहीं होती है, जैसे आप पढ़े लिखे पार्षद हैं तो डेफिनेटली आप राह दिखा सकते हैं, आप उनके लिए काउंसलर की व्यवस्था करूंगी कि जो भी रोजगार चाहते हैं उनको कैसे प्रॉपर चैनल से चलना चाहिए। ये चीजें बहुत मूलभूत हैं। पढ़े लिख के बाद लोग प्राइवेट काउंसलिंग काउंसलर के पास जाते हैं कि वो कैसे नौकरी मिले, कहाँ अप्लाई करें। तो जरूरी है कि एक पार्षद आप हैं और आप शिक्षित हैं, योग्य बनाना चाहिए, ताकि फिर वो इन बातों को नौजवानों को जो रोजगार चाहिए उसके लिए चैनल दिखाए। और महिला सुरक्षा, सफाई, महिला सुरक्षा तो बहुत ही जरूरी चीज है भाई। रात दिन में लड़कियां आ रही हैं, कहीं स्कूटी से एक लड़की से गलती से टक्कर लग गया और सब ठीक था, भगवान इधर से फर्स्ट एड भी सब मिला, लेकिन लोग उसका जैसे जो मनचले लोग होते हैं वो उनका मजाक बना रहे हैं। तो ये बहुत फैक्टर्स हैं कि इन महिलाओं की सुरक्षा को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो मैम जनता से वोट अपील क्या करना चाहिए? मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी और वोट मांगूंगी, अपने लिए कहूंगी कि मैं आपके गोमती नगर वार्ड द्वितीय में 100 नंबर से प्रत्याशी हूं, आपके इस एरिया में रहती हूं, कोई आउटसाइडर नहीं हूं। और आपसे मैं अपील करूंगी कि आने वाले 4 मई को नगर निगम चुनाव में आप अपना वोट मुझे दें। मैं आपके एरिया से हूं, आपकी समस्याओं को सुनती हूं और उनका निवारण करती हूं और आगे भी करती रहूंगी। जहां तक हो सकेगा मैं अपना 100% जीतने के बाद अपने जो मेरा पद होगा उससे मैं जितना भी फायदा जनता को दे सकती हूं जरूर दूंगी। सारी समस्याओं का एक निवारण है, उन योजनाओं को यहां पे लाऊंगी और जनता को डेफिनेटली खुशी होगी एक ऐसा पार्षद को चुन के जो आपके बीच में है काम करने के लिए। और मैं ये कहूंगी कि आप लोग के बीच में मैं कोई नेतागिरी नहीं करने आई हूं, ना नेता बनने आई हूं, बस आपकी बेटी हूं, आपके एरिया की बहू हूं। तो प्लीज इस बार एक मौका एक महिला को दीजिए और अपने वार्ड की तरक्की तभी होगी जब आपके बीच में एक योग्य पार्षद आएगा। तो मैम ईद का मुबारक त्यौहार भी है और साथ में अक्षय तृतीया भी, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं समस्त देशवासियों को आज ईद पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं सबको ईद मुबारक कहूँगी। मैं कहूँगी कि भाई आपका त्यौहार बहुत मंगलमय हो और आने वाले कई हमेशा आप लोग खूब खुश रहें, मिलजुल करके त्यौहार को मनाएं भाईचारे के साथ में। मैं अक्षय तृतीया की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दूंगी। बहुत बड़ा त्यौहार है, माँ लक्ष्मी की कृपा और सरस्वती दोनों की कृपा आप पे बने रहे और आपका त्यौहार बहुत बहुत मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तो ये थी हमारे साथ में कांग्रेस नेता सोलोनी केसरवानी जी, जो राजीव गांधी द्वितीय वार्ड से बेटी के रूप में उतर रही हैं पार्षद प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि उनकी जो वोट अपील है उन्होंने कहा कि वो नेता नहीं बेटी के रूप में लोगों तक जा रही, पहुंच रही। और सभी परिवार जानता है और सभी घर भी जानता है कि एक बेटे से ज्यादा परिवार के जो नजदीक रहती है वो बेटी रहती है, और बेटी सभी समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से करती, घर भी संभालती है, बाहर की जिम्मेदारी भी संभालती है। तो इसी तरीके से वो भी सबसे वोट अपील उन्होंने करी कि नेता नहीं बेटी को चुनिए, जिससे हम आपकी समस्याओं को समाधान कर सके और महिलाओं के लिए वो ज्यादा सुरक्षा की सुविधा भी लोगों तक पहुंचा सके। तो यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं थी वो सोलोनी केसरवानी जी ने बताया कि उन समस्याओं को लेकर के वो जनता के बीच में उतरेंगी और जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे नगर निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी किस तरह से अपना जोर और पूरा शोर मचा रहे हैं अपने क्षेत्र में। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।